यूट्यूब पे पूछते हैं मेरे से, फेसल सोशल मीडिया में, और कमेंट देते हैं पता नहीं क्या क्या। हाँ, विकास यादव 1 करोड़ 4 लाख कमाता है और तुझे सके तो अपने बाप से मिल इतना के दिखाता हूं साला तेरे को। अरे तू कमेंट सोशल मीडिया पे क्या करता है साला? इधर हाथ दिखाता हूं तेरे को सेब सब की पावर है। अरे इधर मिलना। क्या तू बच्चों से पूछता है? क्या तू उनसे उलझता है? और साला मेरा वीडियो यूट्यूब पे डालना और सुनना जाके, अगर वो सुनेगा तो इधर अपने बाप से मिलना, दिखाता हूं सेब सब की पावर। साला हर गली में एक कुत्ता होता है और कुत्ते की भौंकने की आदत होती है। शेर जंगल में रहता है, जंगल में, और जहां पैर रखता है वो इसका इलाका हो जाता है। यस या नो? यस या नो? जिंदगी बनाना एक जंग है, हेलो, और ये मर्दों का खेल है, हेलो, हाँ या ना? 1 करोड़ 4 लाख ना बहुत बड़ी बात होती है, हफ्ते के 2 लाख कमाना। आज हमारी कंपनी महीने के 28 लाख देती है। लोग बोलते हैं कि साहब हम पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे, बीवी को पूछेंगे, पड़ोसन को पूछेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, लेकिन यह चीज अंदर अपने कभी आई नहीं। आई क्यों नहीं? क्योंकि साला 18 साल से ऊपर हूं मैं यार। गवर्नमेंट ने मुझे वोटर आईडी बना के रखा और मैं अपनी मर्जी का वोट। गवर्नमेंट भी इतना विश्वास रखती है कि यह समझदार हो चुका है और इसकी वोटर आईडी बननी चाहिए, आया ना? और जिस इंसान का वोटर आईडी है, मेरे को लगता है कि उसको डिसीजन लेना चाहिए, लेना चाहिए, और नहीं ले रहा है। अगर मैं सरकार में होता तो साले का वोटर आईडी जब्त करा लेता। मतलब वोटर आईडी रख। जिस दिन से जन्म लिया है, हम सबके पीछे मौत पड़ी हुई है और वो वेट नहीं करेगी, ना ही किसी से पूछेगी, ना ही किसी को बोलेगी। जिस दिन उनका वक्त और टाइम जिस वक्त आ गया, वो बिना पूछे और बिना बताए आपको उठा लेगी। ऊपर जाने के बाद भगवान पूछेगा, साले तूने क्या किया? तू मेरे भी नाक कटा के आ गया, तूने कुछ नहीं किया। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि जिसने भी हमें यहां निमंत्रित दिया है, इनवाइट किया है, वो हमारी जिंदगी का वास्तव में शुभचिंतक है, धन्यवाद का पात्र है। क्यों? महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर बोलते हैं, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सोलंकी, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं और एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूं। मेरी मैडम भी गवर्नमेंट टीचर है और जीवन बहुत बढ़िया तरीका से मेरा चल रहा था, कहीं से कोई कमी नहीं थी। बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है, एक नीट की तैयारी कोटा में कर रहा है, और मेरी बेटी सेक्रेटरी स्कूल मथुरा में पढ़ रही है, जो मथुरा का टॉप बेस्ट स्कूल है। लाइफ बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई कमी नहीं थी। यह प्लान मेरा देखने को मुझे मौका मिला, हमारे ग्रेट मेंटर हमारे शिव कुमार सर और हमारे विजय सर, मैं चाहता हूं दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बनती है। थैंक यू। प्लान अच्छा लगा लेकिन जॉइन नहीं किया था, फिर मेरा फॉलोअप कर दिया मेरे नेम सर और मुकेश सर, मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। नौकरी छोड़ के आया, रिश्तेदार पड़ोसी पापा को समझाते, बोला यार तुम्हारा लड़का पागल हो गया है। बताओ, जिसके लिए हजारों लोग लाइन लगाते हैं, प्राइवेट नौकरी में तो कोई भी घुस जाता है। भाई साहब, आर्मी की नौकरी के लिए फिजिकल फिट, मेडिकल फिट और डॉक्यूमेंट फिट, तीनों चीजें चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? तब जाके तो मेरे को समझाने के लिए आते थे, लेकिन मैं बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बोला साला अब घर भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने साला जब तक महीने के मैं 2 लाख नहीं कमाऊंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, घर भी छोड़ दिया मैं। थैंक यू। मैं तब तक घर नहीं गया था जब तक मेरे को महीने का 2 लाख नहीं आने लगा था। यस नो?
पापा को ले जाके मैंने 10 लाख का चेक दे दिया। मैं बोला पापा ये 10 लाख का चेक है, आपको जमीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, इसी बिजनेस से मैंने कमाए हैं जिस बिजनेस के लिए आप मुझे रोक रहे थे। फिर पापा से पूछा कंपनी बढ़िया है, अब मैं करूं? पापा बोले अब बेटा जी जान लगा दो, डायमंड बन के दिखा कर तुझे मेरा नाम रोशन करना है तो। थैंक यू दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि साला एक तो जो मेरा बाप का नाम है, मेरे बाप का नाम है श्री शेर सिंह यादव, उनका बेटा गीदड़ का वाला कैसे काम कर सकता था? मैं बोला पापा दादाजी ने नाम आपका संभाल रखा है, आप शेर सिंह हो, मैं आपका बब्बर शेर बनकर नहीं दिखाया तो साला आपकी पैदाइश नहीं में। मेरा नाम सुनील शुक्ला है और इस बिजनेस से पहले मैंने आर्मी में जॉब किया 15 साल दोस्तों, 15 साल। मगर कहीं न कहीं नौकरी में आप जानते हैं सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, बहुत बड़े सपने नहीं पूरे होते दोस्तों। नौकरी मैंने 15 साल क्विट कर दिया और बीआरएस ले लिया वहां से। उसके बाद दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में जब मैं बाहर आया तो मैं फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में फंस गया दोस्तों, और अपने आप को फिर बंद कर लिया एक नौकरी के अंदर। मगर भला हो इस सेफ साहब का जो मेरे जीवन में आई और मैंने पुलिस की नौकरी क्विट कर दिया और फुल टाइम इस सेफ साहब को कर रहा हूं दोस्तों। इस नौकरी के चक्कर में मैं यही चाहूंगा कि जो लोग अभी भी बंधे हुए हैं वहां से सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी दोस्तों। नौकरी चाहे आप 25,000 कर लीजिए, 50,000 कर लीजिए, मगर वहां से सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी। मगर बड़े सपने अगर आप चाहते हैं, पूरा अपने ड्रीम पूरा चाहते हैं, अपना बड़ा मकान चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको सेफ साहब ही दे सकती है दोस्तों, सेफ साहब ही दे सकती है। तो दोस्तों मैंने करना शुरू किया और जैसे सबके लिए दिक्कतें आती हैं, लोग निगेटिव बोलते हैं, लोग मना करते हैं, और जैसे जैसे लोग मना करते रहे, लोग निगेटिव बातें करते रहे दोस्तों, मैं उतना ही मजबूती से ऊपर उठने लगा, उतना ही आगे मैं बढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। और मैं तो लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगी कि इतने कम समय में जो मेरे पास अचीवमेंट थे, सबसे पहला अचीवमेंट, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जहां एक बात कही कि नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकर तो आप थे ही। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं किसी की नौकर नहीं हूं, मैं मालिक हूं। आज अपनी जॉब छोड़ने के बाद भी आज मैं लगातार इनकम कर रही हूं। पहले 30 दिन में पैसे कमाती थी, आज हफ्ते में पैसे कमाती हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां एक महीने में आप 4 बार पैसे कमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ने मुझे अपने समय की आजादी दी और आर्थिक आजादी दी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, मुझे जॉब में कई बार सम्मान लेने का मौका मिला। मैंने स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल में बेस्ट काउंसलर का अवार्ड लिया, बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड लिया, टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से बेस्ट सुपरवाइजर का अवार्ड लिया। उज्जैन और इंदौर बोल रही हूँ, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, ये हॉस्पिटल मेरे अंडर थे जहां मैं सुपरवाइज करती थी। वहां बेस्ट सुपरवाइजर का मुझे अवार्ड मिला। लेकिन मेरी पहचान सिर्फ बेस्ट सुपरवाइजर, काउंसलर, ट्रेनर की थी, जो वो मध्य प्रदेश के अंदर थी। लेकिन सेफ शॉप ने मुझे जो पहचान दी वो दी पूरे हिंदुस्तान में काम करने की। आज अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी नाम और पहचान बना पा रही हूं। तो ये जो खुला मंच दिया है मुझे जीने का, पहले तो मुझे इस बिजनेस पे विश्वास नहीं था। मैं यही कहती थी कहाँ फंस गए आप कहाँ फंस गए आप, और आप तो फंसे ही हैं और लोगों को भी फंसा रहे हैं लोगों को 8 से 10 हजार का जॉब ढूंढने पे नहीं मिलता है, आप लोग लाखों करोड़ों की बात करके फंसा रहे हैं सबको। बताइए, चूतिया बना रहे हैं सिर्फ कभी कभी तो ऐसा भी होता है। इसलिए उस समय यह बात इसलिए थी क्योंकि उस समय विश्वास नहीं था, चेक नहीं आता था। कभी 500 का आता था, कभी 1000 का आता था, कभी वो भी नहीं आता था, जीरो हो जाता था तो घर का खर्च कहाँ से चलेगा कभी कभी ऐसा भी होता था, कहीं बाहर मीटिंग या फंक्शन के लिए जाना होता था तो इनके पास पैसे नहीं रहते तो घर से भी लगाने पड़ते थे। अब जानते हैं जब प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, जब पैसे की बात आई औरतों को देने की तो अपनी जगह धीरे धीरे जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, विश्वास हो गया, पैसा आने लगा। किसी चीज को लेने के लिए 100 बार सोचना नहीं पड़ता। भाई स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा सबको। किसी भी काम करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कोई भी काम करेंगे। लेकिन ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि इतना सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं कहीं सम्मान इतना नहीं मिलेगा। टाइम इस बिजनेस प्लान को मैंने देखा था, मैं कोचिंग कर रही थी
और उसी टाइम इस बिजनेस प्लान को देखा तो ज्यादा कुछ समझ में तो आया नहीं था, लेकिन जिन्होंने ये बिजनेस प्लान मुझे दिखाया था वो हमारे रिलेशन में थे, तो इसलिए फॉर्म फिल कर लिया था और ज्वाइनिंग लगा दी थी। लेकिन एक ही चीज उस टाइम समझ में आई थी कि अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम भी हम पढ़ाई कर रहे थे, और अगर मैं मना कर देती 1% जॉब के चक्कर में इस बिजनेस को मैं मना कर सकती थी, क्योंकि मैंने ये अपने भाई की वजह से किया था कि मेरे 2 भाई हैं। जब शुरू में प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि 2 लोग चाहिए ज्वाइन करने के लिए, यस या नो। तो मैंने भी सोचा था एक मेरे ताऊ जी का लड़का है और एक मेरे मामा का लड़का है, दोनों मेरे कहने से आ जाएंगे, लेकिन वो लोग आज तक भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं है। अगर मैं उनकी बात मानकर मना कर देती तो ये फंक्शन तो आज भी हो रहा होता, सर का सम्मान तो आज भी हो रहा होता, लेकिन मैं कहाँ होती, मैं तो यहाँ नहीं होती। लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आई, सिर्फ मुझे एक ही बात समझ में आई कि पढ़ाई भी तो करते हैं 3 से 4 साल विश्वास के साथ कि हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी 20, 30, 40 हजार जितने की भी है, सिर्फ एक विश्वास पर। गारंटी तो वहां भी नहीं है, लेकिन यहाँ इस चीज की गारंटी है कि अगर हम 3 से 4 साल मेहनत करके काम करें, 3 से 4 साल मेहनत करके अगर हम काम करें तो हम यहाँ से डायमंड बन सकते हैं और 8 लाख की जो मंथली इनकम है वो हम यहाँ से पा सकते हैं।